नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है जिन्होंने कई बार सीटेट का एग्ज़ाम दे लिया है फिर भी उनका रिजल्ट नहीं हो पाया है और वो चाहते हैं कि उनका रिजल्ट इस बार हर हाल में हो जाए। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि पहली बार में अच्छे मार्क्स स्कोर करके उनका रिजल्ट हो जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो में जो तरीका बताया जा रहा है वो तरीका बेस्ट तरीका है जिसमें कम समय दे करके, कम मेहनत करके, कम पढ़ के आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाते हो। और ये तरीका ट्रायल और टेस्टेड है क्योंकि मैंने खुद का भी प्रिपरेशन इसी तरीके से किया है और पहली बार में मैंने सीटेट क्वालिफाई किया। न सिर्फ क्वालिफाई किया बल्कि अच्छे मार्क्स हम लेकर आए थे सीटेट एग्जाम में। और साथ में मैंने बहुत सारे अपने साथियों को गाइड भी किया, उन्होंने भी इस तरीके को अप्लाई किया और वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए हैं अपने सीटेट एग्जाम में। पहली बार में उन्होंने अपना भी रिजल्ट प्राप्त किया है। तो इस तरीके को आप अप्लाई करोगे तो कम पढ़ के, कम मेहनत करके आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो ये तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको आप अप्लाई करिए अपने स्टडी में और आप देखोगे कि आपका खुद मूल्यांकन अपना करोगे तो आप देखोगे कि आपका इंप्रूवमेंट होते जा रहा है, आप अच्छा स्कोर करते जा रहे हो। तो ये तरीका क्या है दोस्तों? इस तरीके में हम लोग किसी भी बुक का बात नहीं करते हैं। जो पढ़ने का तरीका है उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा का पूरा फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे करते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं सीटेट के लिए। आप में से बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे होंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, उसका कुछ तरीका, उसका कुछ सीक्रेट्स हैं जिसको समझना जरूरी है। तब आप वो चीज प्राप्त कर पाओगे जो आपको चाहिए, तब आप कम पढ़ के अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो इस वीडियो में हम आपको जो बता रहे हैं ना प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का, उसको समझिए और पूरा का पूरा फोकस प्रीवियस ईयर पेपर पे होना चाहिए। क्योंकि सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाता है, पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। ना तो कंटेंट बदलता है, ना ही वो पूछने जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एरिया बदलता है। क्वेश्चन उसी एरिया से आएंगे जहां से पहले आ चुके हैं, क्वेश्चन उसी तरीके के आएंगे, बस लैंग्वेज बदल सकता है, थोड़ा बहुत पैटर्न बदल सकता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर सीटेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और हम ये बार बार कह रहे हैं अपने स्टूडेंटों को कि प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर पकड़ होना चाहिए। तो आपका जो शिकायत होता है ना कि सर 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया, ये शिकायत नहीं होगा दोस्तों। आपका रिजल्ट 110 प्लस में जाएगा, फिर ये 2-3 नंबर की तो कोई बात ही नहीं रहेगी। तो प्रीवियस ईयर पेपर में क्या करना है और कैसे करना है इसको समझ लीजिए, नहीं तो आप सॉल्व तो करेंगे, पढ़ेंगे भी, लेकिन फिर आपका वो यूजफुल नहीं हो पाएगा, वो आपको रिजल्ट दिला नहीं पाता है। तो सबसे पहले आप एक प्रीवियस ईयर पेपर का बुक ले लीजिए। अभी तक जितना सीटेट हुआ है उसमें सारे प्रश्न होने चाहिए। कौन सी बुक लेनी है प्रीवियस ईयर पेपर की, मैंने वीडियो बना दिया है, चैनल पे वीडियो है, वो बात यहाँ पे नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हम प्रीवियस ईयर पेपर कौन सा और कैसा होना चाहिए इस पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, वैसा प्रीवियस ईयर पेपर का बुक लीजिए ना जिसमें क्वेश्चन एज इट इज हो, जैसे सीटेट में आए हैं। वैसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन के सामने एक्सप्लेनेशन दिया गया हो या वहां पे आंसर बता दिया गया हो। नहीं, आपको एज इट इज जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट में वैसा ही क्वेश्चन लिखा हुआ होना चाहिए, सारा क्वेश्चन उसी सीरियल में होना चाहिए, वैसा पेपर लेना है। यानी कि ओरिजिनल पीवाईक्यू का जो क्वेश्चन है जो सीटेट में पूछा गया वो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको इस प्रीवियस ईयर पेपर का जो यूज करना है, एज ए एग्जाम यूज करना है। हमको आज से ये मान के चलना है कि हम सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं और जो रिजल्ट होगा वो हमारा रिजल्ट होगा आज का। फिर हम कोशिश करेंगे कि कल हम उस रिजल्ट से आगे बढ़े। तो हमारे पास वैसा प्रीवियस ईयर पेपर का बुक होना चाहिए जिसमें क्वेश्चन एज इट इज हो, जैसे सीटेट में पूछा गया। और वो कैसा बुक होगा, कौन सा बुक होगा, मैंने बिल्कुल दिखाया भी है, वीडियो में बताया भी है कौन सा बुक में क्या अच्छा है क्या बुराई है। तो वो वीडियो आप देख लेना, चैनल पे है, फिर समझ लेना, उस अकॉर्डिंग आप बुक ले लेना। पहली बात, अब समझते हैं कि ये प्रीवियस ईयर बुक हम ले लिए, सर क्या करें। मेन तो यहाँ से फंडा शुरू होता है। देखिए, पढ़ने का 2 तरीका है। एक लोग ग्रुप में पढ़ते हैं, एक लोग खुद पढ़ते हैं, अकेले पढ़ते हैं, मतलब सेल्फ स्टडी करते हैं, और एक ग्रुप में सेल्फ स्टडी होता है। अगर आपके पास 5-6 स्टूडेंट है, आपका 5-6 स्टूडेंट का सर्कल है, तो आप ग्रुप में भी कर सकते हो इस चीज को। नहीं, अगर आपके पास 5-6 स्टूडेंट नहीं है, आप सिंगल हो, तो फिर खुद से करना पड़ेगा। सिंगल वाले में थोड़ा ये होता है कि हम लोग ये डेली करने में थोड़ा मोटिवेशन डाउन होता है, तो आपको ये खुद से बरकरार रखना पड़ेगा। खुद का रिजल्ट आज जो आपने सॉल्व करके देखोगे ना कि मैंने पेपर सॉल्व किया आज एज ए एग्जाम, मतलब जो टाइम एग्जाम में दिया जाता है उतना टाइम दे करके उस पेपर को सॉल्व किए, और सॉल्व करने के बाद आपका जो रिजल्ट हुआ, जो मार्क्स आया,
उसको देखना है और कल सोचना है कि किसी भी तरीके से ये मोटिवेशन रखना है कि इस मार्क्स को हम इम्प्रूव करेंगे, तो आप वो कर पाओगे। नहीं तो लोग क्या करते हैं, 5, 6, 10 क्वेश्चन लगाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर का, फिर छोड़ देते हैं, उनका मोटिवेशन जैसे जैसे डाउन होता है। तो सिंगल वाले में यही प्रॉब्लम है कि अगर आप अकेला पढ़ते हो घर पे तो आपका मोटिवेशन डाउन होता है, क्योंकि आपके पास सामने आपके इर्द गिर्द कंपटीशन आपको नजर नहीं आता है। 5-6 स्टूडेंट एक साथ पढ़ते हैं, मतलब 5-6 स्टूडेंट एक साथ सेट लगाते हैं, बैठ के एक जगह पे बैठते हैं और वो अपना सेट दिए, तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी का मार्क्स आज बढ़ गया तो आपका मार्क्स कम है, तो आपको रहता है कि कल उससे हमको ज्यादा हराल में लाना है, मैं वहाँ पे पिछड़ रहा हूँ, 6 स्टूडेंट में मेरा पोजीशन क्या है, तो आपको लगेगा हम पिछड़ रहे हैं, तो फिर कल के लिए आप मेहनत करते हो, फिर कल आप टेस्ट देने जाओगे ही जाओगे, क्योंकि वहाँ पे एक कंपटीशन है कि सारे स्टूडेंट आ रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा। तो ये चीज आपको मैनेज करना है सिंगल में कि आपको डेली किसी भी तरीके से सेट देना है। सेट कैसे देना है, जो प्रीवियस ईयर पेपर का आप लिए एज ए एग्जाम देना है, जितना टाइम एग्जाम में मिलता है उतना टाइम ही यूज करना है। आपका पेपर का सारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तब भी आपको ईमानदारी से वहीं पे स्टॉप कर देना है और आपको देखना है मैच करके कि आंसर से कि आपका कितना सही हो रहा है, आपका कितना स्कोर हुआ। अभी स्टार्टिंग में आपका स्कोर कम होगा, अगर आप पहली बार सीटेट देने जा रहे हो, अभी आप सीटेट का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किए हो, तो आपका बहुत कम स्कोर होगा स्टार्टिंग में। तो डरना नहीं है और घबराना भी नहीं है, आपके पास 2 महीना है। हम लोग भी ऐसा ही करते थे, हम लोग तो ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट अपने एक साथ सेट लगाते थे और वहां पे स्कोर हम लोग अपना देखते थे। उससे क्या होता था कि हम आपस में एक कंपटीशन रहता था सब स्टूडेंट में कि आज हमको टॉप में आना है, आज हमको टॉप में आना है, तो उसके लिए लोग मेहनत करते थे। तो आप भी इस चीज को अप्लाई कीजिए, काफी बेनिफिट आपको ये देगा। लेकिन अगर आप अकेले रहते हैं, सिंगल हैं, तो आपको यही करना पड़ेगा कि आपको डे बाय डे खुद के मार्क्स को इंप्रूव करना है। अगर मान लीजिए आज हमारा 90 आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि अब कल हर हाल में हमको 95 आना चाहिए अगले सेट में, ठीक है। तो ऐसे सेट देना है, ठीक है। ये तो एक सेट देने का तरीका हो गया, जो सबसे अच्छा तरीका है। या तो आप ग्रुप में देते हैं या आप सिंगल दे रहे हैं घर पे, तो दोनों में आपको क्या करना है, खुद को इंप्रूव करना है कि हम और ऊपर जाए और ऊपर जाए। ये आपके माइंड में होना चाहिए, आपके मोटिवेशन में होना चाहिए। इतना आप कर लेते हैं, डेली आप आदत में बैठा लेते हैं कि आपको डेली सेट देना। अगर सिर्फ इतना आप कर लेते हैं कि आपको डेली सेट देना है, तब भी आपका सीटेट का रिजल्ट क्वालिफाई हो जाएगा। अब बात आती है कि सीटेट में लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व तो कर रहे हैं, जैसे आज हमने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिया, उसके बाद आगे क्या करना है, मेन तो यहां से फंडा शुरू होता है जो आपको खुद को इंप्रूव करने में काम देगा। हम लोग पहले थ्योरी नहीं पढ़े थे, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया, उसमें देखा कि क्या क्या क्वेश्चन गलत हुआ, किस किस टॉपिक का क्वेश्चन में हमको बिल्कुल भी पकड़ में नहीं है, कि समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या पूछ रहा है, ये कहाँ से क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। आंसर देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा था इसका आंसर ये क्यों होगा, तब उस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो पहले दिन आपने सेट दिया, आपका मार्क्स कम आएगा। उसके बाद आप क्या करें, स्टार्टिंग करें कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक सीडीपी का मैराथन देख ले, उससे क्या होगा ना कि आपका सीडीपी का जो 30 नंबर का सेक्शन उसमें स्कोर बढ़ने लगेगा, तो आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट डे क्या करें, एक पेडागोजी का आप मैराथन देख ले। बस देखना है, नोट्स फ्री वाला जो अवेलेबल है वो आप डाउनलोड कर ले, क्योंकि उसको आप पढ़ के रिवाइज करते रहेंगे। ये हिमांशु सिंह का टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएगा, सीडीपी का, पेडागोजी का सारा, तो वो आपको रिवाइज करने के लिए है। अगर आप डेली प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे एज ए एग्जाम, और साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि सीडीपी का आज मैराथन आप देख लिए और कल भी फिर आप सेट लगा रहे हैं, तो यहाँ जो चीज सीखेंगे वो आपको सेट में क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही वो आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको क्वेश्चन को सही भी करोगे और यहाँ जो कंसेप्ट सीखे थे उसका पकड़ अच्छा हो जाएगा आज के क्वेश्चन देखने के बाद। फिर कल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फिर आपने सीडीपी में जो पढ़ा है वहां देखने के लिए मिलेगा, फिर आपका पकड़ स्ट्रांग होगा और ऐसे ऐसे पकड़ स्ट्रांग होते जाएगा, तो आपको कुछ याद करना नहीं पड़ेगा। इस तरीके का सबसे अच्छा चीज ये है कि आपको चीजें समझ लेना है। जैसे मैंने आज सीडीपी का मैराथन देखा, सीडीपी के बारे में समझ लिया, कल फिर पेपर सॉल्व करते वक्त उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमको कुछ याद नहीं करना है कि पियाजे का थ्योरी ये है, वाइगोत्स्की का थ्योरी ये है, नहीं याद करना है, क्योंकि एक दिन तो याद रहता ही है। आपने वीडियो देखा है तो 2-3 दिन तक तो याद ही रहेगा क्या क्या चीज पढ़े थे, और जैसे उसको क्वेश्चन में सॉल्व किए 2 दिन 3 दिन लगातार क्वेश्चन में सॉल्व करते जा रहे हैं, लगातार वही क्वेश्चन आता है। सीडीपी का आप देखना, क्वेश्चन बार बार उसी टॉपिक से बदल बदल के आते रहते हैं, तो आपका कंसेप्ट पे पकड़ अच्छा होते जाएगा। कुछ पार्टिकुलर कंसेप्ट होगा जिसको आप भूलेंगे, तो बस उसको रिवाइज कर लेना है, उसको फिर से वीडियो में जाके देख लीजिए या नोट्स में जाके पढ़ लीजिए, बाकी इसमें रटना नहीं पड़ता। सबसे अच्छा तरीका ये है, इसमें कोई भी चीज बोझिल नहीं लगता इस तरीके में। फिर आपको देखना है कि आपका और किस सेक्शन में स्कोर कम हो रहा है, पेडागोजी में कम हो रहा है, तो फिर पेडागोजी के बारे में आज पढ़ लेंगे, फिर कल सेट देंगे, फिर आप देखेंगे पेडागोजी में आपका इंप्रूव हो गया। ऐसे ही लैंग्वेज में देखना है, लैंग्वेज में कहाँ पे आप पिछड़ रहे हैं। मान लीजिए कि ग्रामर में पिछड़ रहे हैं, ग्रामर ज्यादा नहीं पढ़ना है,
कुछ क्वेश्चन ग्रामर का पढ़ना होता है। जैसे मान लीजिए संधि समास, इससे क्वेश्चन हिंदी में आते ही आते हैं, तो इसका बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और इसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाइए, शॉर्टकट ट्रिक वाला वीडियो देख लीजिए ग्रामर का, जिसमें संधि समास को कैसे पकड़ते हैं इसका शॉर्टकट ट्रिक दिया हुआ है, उसको अप्लाई कीजिए, आपका स्कोर हिंदी में भी अच्छा होने लगेगा। तो ऐसे ऐसे करके आपको करना है कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उससे रिलेटेड कंसेप्ट को समझ लेना है, उससे रिलेटेड कंसेप्ट को पढ़ लेना है। जैसे हिंदी में समास संधि आपका दिक्कत है, समास संधि का वीडियो देख लीजिए, शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, जिससे आपको ये पकड़ में आने लगे। फिर आप देखोगे कि ये वाला क्वेश्चन भी आपका सही होने लगा। तो क्या करना है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए, जैसे आज प्रीवियस ईयर सॉल्व किए, फिर एनालाइज कीजिए कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन नहीं बना, किस किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है, और साथ में मैराथन देखते रहिए। ये दो चीज है। और जो जो टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रहा है उसको क्लियर करते रहिए। उसका या तो वीडियो के माध्यम से क्लियर कर लीजिए, या नेट पे सर्च मार लीजिए, थ्योरी के माध्यम से क्लियर कर लीजिए, या किसी नोट्स में मिल जाए तो नोट्स के माध्यम से क्लियर कर लीजिए। तो ये काफी कम समय में आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। हम लोग अपना प्रिपरेशन इसी तरीके से किए थे और काफी अच्छा मार्क्स स्कोर करके आए हैं। कभी हम अपना मार्कशीट भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे क्या चीज हमने इसमें स्कोर किया, कैसे मेरा एग्जाम गया, उस पर भी वीडियो हम लेके आएंगे, वो एक अलग एपिसोड होगा। तो मेन बात हमारा ये यहाँ पे समझाना था कि आपको आज से प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, लेकिन ध्यान रहे अभी घबराना नहीं है। अभी आपका स्टार्टिंग में मार्क्स कम आएगा, लेकिन साथ में आप मैराथन शुरू कर दीजिए। देखना अभी बैठे मत रहिएगा कि एग्जाम जब नजदीक आएगा तो लोग नए मैराथन बनाएंगे तब देखेंगे, नहीं, अभी ही शुरू कर दीजिए। आप देखोगे जैसे ही आज सीडीपी का मैराथन कंप्लीट किया तो सीडीपी में स्कोर अच्छा होने लगा। जैसे आप हिंदी लैंग्वेज का मैराथन कंप्लीट किए, पेडागोजी का, फिर पेडागोजी में स्कोर अच्छा होने लगेगा। ऐसे ऐसे करिए, 6 से 7 दिन में 6-7 मैराथन हो जाएगा, सारा टॉपिक कवर मैराथन से। मेन तो फंडा यहाँ पे है प्रीवियस ईयर पेपर को समझना। उसका प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, डेली, गैप नहीं होना चाहिए, डेली सॉल्व करना है। जो प्रश्न उसके बाद नहीं बनेगा, किसी खास टॉपिक से पूछा गया, उस टॉपिक को क्लियर करना है। फिर नेक्स्ट दिन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए। आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर पेपर में 100+ स्कोर होना 5 से 6 दिन में शुरू हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद बस प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू सारे टॉपिक आपका रिवाइज होते जाएगा। 1-2 टॉपिक आप भूलोगे जिसपे प्रश्न बार बार नहीं पूछे जा रहे हैं, तो उस टॉपिक को रिवाइज कर लेना है। अब मान लीजिए आपका ईवीएस है, ईवीएस में कम स्कोर हो रहा है, तो एक मैराथन आज ईवीएस का देखना है आज, और कल ईवीएस का सेट लगा के देखिए। अगर ईवीएस में 15 स्कोर हो रहा था ना, तो अभी ईवीएस में स्कोर 25-26 होने लगेगा। फिर आप भूलोगे थोड़ी ईवीएस, फिर कल का परसों भी तो लगाना है ईवीएस का सेट, फिर स्कोर बढ़ते जाएगा। और नोट रखिए शॉर्ट, जैसे मैराथन जिस समय आप देखें उस समय शॉर्ट नोट रखिए, बना लीजिए खुद का। अगर खुद बना सकते तो ठीक है, नहीं तो फ्री वाला नोट्स अवेलेबल है हिमांशु सिंह के चैनल पे। लेट्स लर्न का जो टेलीग्राम चैनल है वहां से डाउनलोड कर लीजिए। उसको आप बस रिवाइज करने के लिए एक बार सरसरी निगाहों से पढ़ लीजिए और फिर सेट लगाइए। मेन है सेट डेली लगाना, और जहां पे डाउट हो रहा है उसको क्लियर करना। इसके अलावा भी कोई डाउट रह गया है तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम उस पर आपको वीडियो बना के देंगे। कमेंट में हम आपका रिप्लाई भी देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।